झूम के कोने हो गई चालू कछुनी करने झूम जंगल में रहता कब कछुनी में कथई चले चला अकेले भजन में जाना हां फिर का भी मुंह वाले कम काली का यार उठे सो जेल में आ सही सब इतने हो जा इसमें अच्छी रहेंगे Sila Vishnu Hari Om Narayana Jam Sri Hari Jam बोलने वाला और अंदर लेडीज को दसा बढ़िया कनेक्ट साइड में हो जाइयो Swasti Sri Ganesaya Namah Sri Saraswati Devi Namah Sri Radha Krishna Charan Kamalebhyo Sri Durga Devi Namah राखी को ध्यान कर गई कोई Guru Charan Kamalebhyo Sri Sita Ram Charan Kamalebhyo इतने नहीं बैठने इतना ऐसी बहुत जगह है हम लोग छुआने Sriman Tripit Charan Kamalebhyo Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasa Tato Jaye Mudiyayekam Lakshminath Samarambha Nathyamun Madhyama Asmadacharya Paryanta Bande Guru Parampara कि राधे मेरी स्वामुनि मेरा राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि जियो श्री चरण को वास कि सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल यश जो दायक फल चार कि बुद्धिहीन तन जानी के सुन रहो पवन कुमार कि बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हरहु कलेश
बेकार कि बल मुझ विद्या दे हो मोहि वरहु कलेश बेकार। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो बुद्धि अनुसार कि प्रेम सहित आसन धरो सुबैठिय पवन कुमार। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की जगदम्बे मात की श्री रामचंद्र भगवान की श्री शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की सतगुरु महाराज की श्री ब्रह्मदेव महाराज की विंध्यवासिनी मैया की समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे। परम मंगलमय परमात्मा परब्रह्म अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक अकाल में करुणामय भक्त वंचित श्याम सुंदर पीताम्बर वेशधारी श्री कीर्ति किशोरी श्यामा जी श्री राधा रानी के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की प्रतिभांगल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का दूसरा श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि आज श्री है रामलला सरकार की कृपा से श्री हनुमंत बलवंत लाल श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से इस शुभ कार्य हमारे इस ग्राम में संपन्न होने जा रहा है। समस्त भाई बंधु समस्त ग्रामवासी समस्त भक्ति स्वरूपा माता बहनों और हमारे आसपास से आए हुए कथा के सभी श्रोतागण आप सभी का सम्मान करते हुए आज चतुर्थ दिवस के द्वितीय चरण में हम और आप कथा का जो आस्वादन कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है जो कि आज हमें आप सभी को ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। आइए कथा श्रवण करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय हरि नाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं। तत्पश्चात फिर कथा का आस्वादन वैभव भक्ति के साथ करते हैं। आइए वैभव से मन को स्थिर करते हुए श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए वैभव से कि श्री राधे राधे गोविंद कि जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे गोपाल
आइए भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में बैठ करके श्री राघवेंद्र सरकार की इस पवित्र भूमि पर बैठ करके आइए हम लोग चतुर्थ दिवस के द्वितीय चरण की कथा में आनंद लेते हुए इस ज्ञान रूपी गंगा में लगाते हुए हमने अपने सुबह की कथा में क्या श्रवण किया था? भगवान ने श्री राघवेंद्र सरकार का जन्म उत्सव मनाया था, राम जन्म की कथा का श्रवण किया। शेष कथा हम और अपने भाव और भक्ति के साथ यहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन यहाँ महाराज चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ जी के यहाँ एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। और जहाँ तो वृद्ध अवस्था में जिसके यहाँ 4 पुत्रों की प्राप्ति हो जाए तो उसकी खुशी तो अपार होती कि नहीं होती? महाराज दशरथ जी बधाइयां दे रहे लुटा रहे एक दूसरे, जहाँ हाथ लग जाए वही दान में दे दे। हाँ, यहाँ पता है उत्सव चलता रहा, ऐसे लग रहा था कि मानो जो सूर्य है कि वो 24 घंटे तक एक ही जगह पे रहे हो, आगे ही न बढ़े हो। स्वयं चंद्रमा रोने लगे, हाथ जोड़ करके भगवान के पास पहुंचे। भगवान विष्णु महाराज बोले आपने वहां एक अवतार लिया है अयोध्या में, तो ठीक है सूर्यवंश में लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वे आगे न बढ़े, हमको भी मौका दे दो थोड़ा सा, हम भी दर्शन कर लें। कृपया अगर पीछे आवाज ना करें भैया जी, जो भी पीछे बातचीत कर रहे हैं मंच के पीछे बातचीत ना करें। हाँ, यहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा चंद्रमा हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, महाराज आगे बढ़ जाओ, मुझे भी थोड़ा मौका दे दो, हम भी दर्शन कर ले प्रभु के। महाराज सूर्य आगे ही नहीं बढ़ रहे, लगा ऐसे लगा जैसे 12 ही बज रहे हो। फिर धीरे धीरे समय बढ़ा, आगे निकले। भगवान ने कहा चंद्रमा से चिंता मत करो, अरे अगले अवतार में हम आएंगे तो चंद्रवंश में ही आएंगे, आप भी भरपूर आनंद ले लेना। बोले वो तो ठीक है, जब लेंगे तब लेंगे, जब आनंद लेंगे तब लेंगे, लेकिन अभी तो दर्शन मिल जाए। यहाँ महाराज भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, जो हम अवतार लेकर के अयोध्या में पहुंचे हैं तो हम आपको भी संबोधित कर लेते। इसका मतलब आप हम सूर्यवंश में गए तो आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपका सम्मान होगा। बोले कैसे होगा? बोले हमारे नाम के आगे चंद्र लग जाएगा। क्या? जब हमारा नामकरण होगा ना तो उसके आगे चंद्र लग जाएगा तो आपका भी सम्मान हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? रामचंद्र भगवान की। तो आप चिंता न करें, हम तो आपको उपाधि पहले से दिए बैठे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। सो महाराज इनका नामकरण कर दे, क्योंकि आप हमारे कुलगुरु हैं। वशिष्ठ जी मन में बड़े प्रसन्न हुए। आहा, कम से कम आज बड़ी कृपा कि परम पिता परमेश्वर जो दुनिया का नामकरण करता है, आज मैं बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे ऐसे ब्रह्म का नामकरण करने का सब अवसर प्राप्त हो रहा है। शुभ मुहूर्त देखा, ब्राह्मणों के साथ संतों के साथ महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी के दरबार में जब पहुंचे, यहाँ तीनों माताएं 4 राजकुमारों को बढ़िया तैयार कर करके श्रृंगार कर करके डिठौना लगा करके और एक एक पालने में लेकर के सामने दरबार में लिटा दिया। और जैसे लिटाया
वशिष्ठ जी ने चारों राजकुमारों के जैसे दर्शन किए। सबसे पहले बड़े वाले राजकुमार की ओर देखा। ओहो महाराज, यहाँ विद्वान लोग वर्णन करते हैं कि वशिष्ठ जी की जैसी दृष्टि उन्होंने जैसे बड़े वाले राजकुमार को देखा तुम्हारा देखते रह गए। हाँ, नेत्र खुले के खुले रह गए। कुछ समय तक तो उनकी समाधि लग गई, ध्यान में मग्न हो गए। कौशल्या जी कह रहे हे भगवान, पता नहीं गुरु जी को क्या होगा, एकदम में तो स्विच ऑफ ही होगा, जैसे थे वैसे खड़े रहे। हाँ? थोड़ा जा करके बगल में हाथ से थोड़ा, अरे गुरुदेव क्या हो गया आपको? बस कुछ नहीं देवी, ऐसे ही। महाराज हम लोग तो घबरा ही गए थे कि अच्छे भले उत्सव मना रहे हैं, नामकरण के लिए गुरु जी को बुलाया और गुरु जी आते ही हमारे राजकुमार को देखकर एकदम शॉर्ट हो गए। कुछ नहीं देवी, हम ये सोच रहे थे कि आप इस बालक का नाम क्या रखें, क्या नाम रखें? यहाँ पर कहते हैं महाराज दशरथ जी से बोले आपका जो बड़ा वाला बालक है इसकी तो बात ही अलग। कैसे? केवल दर्शन करने मात्र से आनंद की अनुभूति होती है। कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 इसी करते बड़े वाले बालक है आपके, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर सुखासी। केवल दर्शन करने मात्र से आनंद की अनुभूति हो जाती है, और तो बात ही अलग है। आनंद करने मात्र से आज वही उन्हीं का स्वरूप हम बना करके, मूर्ति बना करके पूजते हैं जो, तो हम मन में ये हमारे प्रभु श्री राम हैं। तो दुनिया में हम कितने टेंशन में क्यों ना आए, कितने दुखी क्यों ना हो, लेकिन जब मंदिर में जाते हैं हम प्रभु का दर्शन कर देते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। क्या कुछ सुख शांति प्राप्त होती नहीं होती है? वशिष्ठ जी ने कहा सो महाराज, अरे बड़े बड़े संत लोग भी अगर एक बार स्मरण कर ले तो उनकी समाधि लग जाती है पुलिस सालों के लिए। सो इनका नाम सो सुख धाम राम अर्षि रामा, अखिल लोक दायक विश्राम। सो सुख धाम राम अस नाम, अरे जिनके नाम लेने में सुख की अनुभूति होती है सो इनका नाम हम राम रखते हैं। अच्छा वशिष्ठ जी समाधि क्यों लगाए, ध्यान क्यों लगाए थे? किसका ध्यान लगाए थे जब वशिष्ठ जी रह गए 2 मिनट के लिए? शंकर भगवान का। भोलेनाथ जी से पूछा महाराज हम नामकरण करने के लिए आ गए, अब ये आप आदेश करो कौन सा नाम रखें? मुझे पता नहीं, आप ही मार्गदर्शन दें। तो शंकर भगवान ने कहा
जो हमारे अंतःकरण में जो शब्द गूंज रहा है, आज नहीं कई वर्षों से मैंने पहले सोच रखा था, जब मेरे प्रभु अयोध्या में अवतार लेकर के आएंगे तब हम उनका नाम राम रखेंगे। सो बस वही नाम रख दो जो हम जिसका स्मरण करते रहते हैं, राम और भोलेनाथ। भगवान श्री राम जी और भोलेनाथ जी में कौन कितने रिश्ते हैं? 3। एक दूसरे को गुरु मानते हैं, एक दूसरे को ईश्वर मानते हैं और एक दूसरे को मित्र मानते हैं। वह ऐसे नहीं कि मानते ही हो, नहीं, यहाँ तक कि रूप एक दूसरे में समाये मारे। स्वरूप कैसे? हम और आप आरती नहीं गाते कौन सी कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भोलेनाथ जी कैसे हैं? कपूर की तरह गोरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवम ईश्वर। शंकर भगवान कैसे? कपूर की तरह गोरे। और हमारे प्रभु श्री राम कैसे? श्याम वर्ण कैसे है? श्याम वर्ण के है ना। तो एक दूसरे के इष्ट है। हमारे प्रभु श्री राम किसका ध्यान करते हैं? शंकर भगवान। और भोलेनाथ ध्यान किसका करते हैं? राम जी का। तो एक दूसरे के ऐसे इष्ट हैं कि एक पल भी नहीं रह सकते बिना स्मरण के। अगर भोलेनाथ जी कहीं फ्री समय में बैठ जाए तो समाधि लग जाए केवल राम नाम शब्द की, बस और कुछ नहीं। महाराज तो एक दूसरे का रंग, एक दूसरे का स्वरूप एक दूसरे में समाया गया। जैसे श्वेत कलर हो और काला कलर हो, श्याम वर्ण, और मिक्स कर दो तो कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? मध्यम रहेंगे ना? नहीं रहेगा मध्यम, खुला हुआ किसी का कलर नहीं रहेगा, नील वर्ण जैसा हो जाएगा, हल्का हल्का सा नहीं होता है। ऐसे हमारे प्रभु राम जी का स्वरूप है और ऐसे ही भोलेनाथ जी का रूप है। एक दूसरे का रूप एक दूसरे समायमान हो गया। उसी प्रकार से वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया तो शंकर भगवान ने कहा बस वही जो शब्द हमारे अंतःकरण में गूंज रहा है, जो मंत्र हम स्मरण करते हैं, बस वही नाम रख दो। तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा महाराज आपके बड़े वाले पुत्र का हम राम रखते हैं। क्या? श्री राम रखते हैं इनका नाम। सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्राम। इनके नाम लेने मात्र से कैसे व्यक्ति संकट में हो, कैसे आपदा में हो, बड़ा सुख और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए हम इनका राम नाम लेते हैं। और दूसरे वाले बालक का नाम कि विश्व भरण पोषण कर जोरे ताकर नाम भरत ऐसी हो। विश्व भरण पोषण कर जोरी ताकर नाम भरत विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जो बीच वाला पुत्र है आपका, इनका नाम भरतलाल जी रखते हैं। अच्छा क्यों? भरतलाल जी किसके अवतार है? राम जी तो भगवान नारायण के अवतार है। कौन? आदि नारायण के अवतार है। भरतलाल जी विचार करते चौपाई क्या बोल रही है? बाबा तुलसीदास जी ने बड़े खुले शब्दों में विश्व भरण पोषण कर जो भगवान का कार्य क्या? जैसे ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की रचना करना, भोलेनाथ जी का काम क्या है? संहार करना, और भगवान विष्णु का काम क्या है? पालन पोषण करना। यही है कि नहीं? और चौपाई क्या बोले? विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम
भरत अस हुए। तो भरतलाल जी तो भगवान विष्णु के अवतार। हैंडल क्या है हैंडल किधर है तो लागू रहा है श्री हरि बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की बोलो जय श्री कृष्ण। कहा विश्व वरण पोषण कर जोड़ी ताकर नाम भरत हसी हो। तो भरतलाल जी किसका स्वरूप है? भगवान नारायण। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए दोनों यहाँ अवतार लेकर के क्यों आए कि एक के रूप से भगवान और दूसरे रूप से भक्त। और भक्त भगवान किस लिए? हमें आपको शिक्षा देने के लिए कि भगवान क्या है और भक्त क्या है और भाई भाई का प्रेम क्या है, केवल हमें ये शिक्षा देने के लिए आए हैं अवतार लेकर के कि हमसे शिक्षा सीखो ये भाई का प्रेम क्या होता है और ब्रह्म का प्रेम क्या होता है, भक्त का स्नेह क्या होता है। भरत जैसे भक्त एक समय जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय श्री प्राप्त करके आए, दरबार में राज दरबार लगा हुआ था। राम और जानकी जी, लक्ष्मण जी बगल में, शत्रुघ्न जी उस साइड, हनुमान जी महाराज चरणों में और भरतलाल जी कहाँ खड़े? पीछे। वो जब पीछे खड़े किसके सहारे? वो छत्र लेकर के। राम जी से पूछा कि महाराज ये दरबार में ये कौन सा कैसा पात्र है? तो राम जी ने सबसे पहले क्या कहा कि देखो हमारा उसमें कोई वो नहीं है, सबसे सार्थक कौन है? केवल हमारे भरतलाल जी हैं, क्योंकि जिनके छत्र के सहारे हमारा राज्य चल रहा है उससे बड़ा कौन हो सकता है। क्योंकि अगर वो मेरा सहारा, मेरा छत्र बन के नहीं रहते तो ये राम लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। ये भक्ति रूपी छत्र जो है हमारे सहारा का, हमारे लिए सहायक बन करके हमारी रक्षा करता रहा, सो भरत से बड़ा कौन हो सकता है। महाराज ऐसे भरतलाल जी का तो वशिष्ठ जी ने कहा कि दूसरे नंबर वाले बालक का नाम हम भरतलाल जी रखते हैं। जाकी सुमरन तेरी पूना सा, जाकी सुमरन तेरी पूना सा, नाम शत्रुघ्न बेदे प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न बेदे प्रकाशा, जाकी सुमरन तेरी पूना सा, जाकी सुमरन तेरी पूना सा हो, नाम शत्रुघ्न बेदे प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न बेदे प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न बेदे प्रकाशा। तीसरे नंबर वाले बालक को छोड़ दिया और चौथे नंबर वाले की ओर जैसे ही दृष्टि पहुंची वशिष्ठ जी की, तो उन्होंने देखा महाराज जो ये चौथे नंबर वाला बालक है ये तो उसकी तो बात ही अलग है। बोले कैसे? जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इनका नाम हम शत्रुघ्न लाल जी रखते। कैसे? जिनके सुमरने मात्र से अच्छे से अच्छे शत्रु
नाम लेने मात्र से भाग जाते। कौन से शत्रु? अंदर वाले जो छुपे रहते हैं, ऐसे शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि ऐसे शत्रुओं को मारने वाले हैं। जैसे कोई कमरा है और किसी को किराए से लेना है, कमरा खाली है, किराए से लेना है, लेकिन उसमें कचरा वगैरह है तो सफाई तो करनी पड़ेगी, तब तो कोई किराएदार आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से हमारा पंच भौतिक शरीर एक कमरा है, खाली टुकड़ा है, वो हमारे प्रभु को रहना है इस कमरे में। ज्ञान रूपी वो ज्योति जी बताया था, तो इसकी सफाई करना है, पहले इसको शुद्ध करना है। तो कौन करेगा? सबसे छोटे वाले भाई वो जाएंगे, झाड़ू पोछा लेकर के पहले सफाई करेंगे। कैसे? कौन? कैसा कचरा? काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि ऐसे कचरे को बाहर करके एकदम जब स्वच्छ देह हो जाती है, तब हमारे प्रभु हमारे अंतःकरण में निवास करते हैं, तब मुझे आनंद की अनुभूति हो जाती है। तो अंधड़ को के शत्रुओं को मारने वाले, इन्हीं का नाम हम शत्रुधन लाल जी लिखते हैं। विचार करें, शत्रुधन लाल जी ने बाहर के राक्षसों को कम मारा है? मारा तो है, लेकिन कम से कम युद्ध हुआ है। अंदर वाले जैसे मंथरा किसका प्रतीक है? लोभ का प्रतीक, उसकी पिटाई की हो रही। एक बार उन्होंने दशरथ जी को भी डांटा था, वो काम के प्रतीक थे। महाराज आप गलत कर रहे हैं। ऐसे शत्रुओं को उन्होंने पराजित किया, इसलिए इनका नाम शत्रुधन लाल जी रखते हैं। चौथे नंबर वाले बालक का नाम शत्रुधन लाल जी रखा गया। और जैसे तीसरे नंबर की ओर देखा, बड़े भाव से मुस्कुराते हुए वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नामी उदार। इनका नाम हम लक्ष्मण रखते हैं। क्यों? लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम हम लखनलाल जी से लक्ष्मण जी नाम रखते हैं। क्यों? बोले जिसका एक लक्ष्य है। क्या? जिसका एक लक्ष्य। कौन सा? प्रभु श्री राम जी के चरणों की सेवा करने का, इससे अलावा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे एक समय जब प्रभु श्री राम जी का विवाह हुआ, लौट करके आए, जानकी जी आई साथ। प्रभु श्री राम जी अपने कक्ष में, अपने कमरे में लेटे हुए थे और जानकी जी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। श्री लखनलाल जी का समय हो गया सेवा करने का। लखनलाल जी आए और दरवाजे में, उनके कमरे के दरवाजे में बैठ करके रोने लगे। क्यों रोने लगे? रो रहे थे। इतने में राम जी विचार किया, हो आज तो लक्ष्मण जी नहीं आए, उनका आने का समय भी है, देखे तो शायद गेट खोल के दरवाजा तो खोले। और जब दरवाजा खोला तो लक्ष्मण जी दरवाजे के सहारे बैठे बैठे आंसुओं पूछ रहे थे, आंसुओं को पूछ रहे थे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण क्यों रो रहे हो भाई, क्या कारण है? कुछ नहीं, ऐसे मैंने अंदर चल अंदर बिठाया। क्यों रो रहे थे? बोले हम इसीलिए रो रहे थे कि अब मुझे लगता है कि हमारा अधिकार छिन गया है, क्योंकि अब तो भाभी जी आ गई, वो आपके चरणों की सेवा करेंगी, मुझे अब वो चरण नहीं मिलेंगे, मुझे सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी जब ऐसा कहने लगे महाराज, मोबाइल बंद कर दो यार, बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज प्रभु श्री राम
ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया, बोले भैया ये मत कभी समझना कि हम आपसे अलग हो गए, भाभी जी आ गई तो आपकी सेवा नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक काम करो, आज बंटवारा कर लेते हैं ताकि आपकी भाभी जी को भी बुरा ना लगे और आपको बुरा ना लगे। एक काम करो, दाएं पैर हो गया आपका और बाएं पैर हो गया आपकी भाभी जी का, जानकी जी का। ऐसे दोनों मिलकर के सेवा किया करते थे हमारे राम जी थे। इसलिए लक्ष्मण का केवल चरणों की सेवा थी। तो वशिष्ठ जी ने कहा, तब वशिष्ठ जी ने कहा क्या, गुरु वशिष्ठ ते ही राखियो लक्ष्मण नाम उधार। ऐसे राम जी है। बोलो राघवेंद्र सरकार की। ऐसे श्री रामलला सरकार का दर्शन महाराज। यहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं चारों राजकुमारों का नामकरण जैसे हुआ और नामकरण करने के बाद में बड़े भाव से सभी आनंद लुप्त करते हुए, आइए हम लोग राम जी के चरणों में प्रणाम करते बड़े भाव से। कैसे कि सीता राम जो के कि सीता राम जो की प्यारी राजधानी लागे। कि सीता राम जो की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सुंदर झांकी हमारे प्रभु जी ने कहा, दशरथ के आनंद
कौशल्या धन्य हुई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आनंद